जय श्री कृष्ण। श्री महाप्रभु जी को दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम। चंपारण की भूमि हर एक पुष्टि मार्गीय व वैष्णवों के लिए वंदनीय है। ये भूमि महान ज्योतिर्धर जगत गुरु आचार्य शिरोमणि और जिन्होंने वैष्णव उर्फे पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की, ऐसे श्री महाप्रभु जी की ये प्राकट्य भूमि है। ये पावन भूमि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से 49 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री महाप्रभु जी ने जीवों के उद्धार के लिए 3 बार पैदल चल के भारत की परिक्रमा की है। उस दौरान जहाँ पर 3 दिन से ज़्यादा मुकाम करके श्री भागवत का पठन किया, उसी को श्री महाप्रभु जी की बैठक के नाम से जाना जाता है। भारत में ऐसी 84 बैठक जी है, जिसमें से चंपारण में प्रथम प्राकट्य बैठक और छठी पूजन बैठक आई हुई है। दर एक वैष्णव व पुष्टि मार्गीय के मन में ये अवश्य इच्छा होती है कि जीवन में एक बार चंपारण की बैठक का दर्शन अवश्य करना है। विक्रम संवत 1535 यानी कि ईस्वी सन 1479 चैत्रवद 11 के शुभ दिन श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी का चंपारण में प्राकट्य हुआ था। श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य का चरित्र कुछ इस प्रकार है। तेलंगपुर में श्री लक्ष्मण भट्ट जी का वंश निर्मल और विद्वान था, इसलिए महाप्रभु जी ने उनके घर में प्रकट होने का निर्धार किया। जब श्री लक्ष्मण भट्ट जी 5 सोम यज्ञ पूर्ण किए और अपने पूर्वजों के किए हुए 95 सोम यज्ञ के साथ 100 सोम यज्ञ पूरे होने से काशी में जाके 1.25 लाख ब्राह्मणों का भोजन करने का संकल्प लिया। काशी जाते समय रास्ते में ब्रूक सार्थक गांव में सर्वतोभद्र कुंड पर मुकाम किया। तब तीसरे दिन भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और आज्ञा की कि अब मैं तुम्हारे यह प्रकट होऊंगा। मेरे अंशरूप प्रकट होने वाले बालक को ये उपरणा से सम्मानित करना और उसके गले में ये छोटी तुलसी माला धारण करना और जन्मघुटी के रूप में उसको पान बीड़ी देना। दूसरी तुलसी माला बालक जब बड़ा हो तब उसे जप पाठ करने के लिए देना। स्वप्न में से जागृत होके श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने ये बात अपनी पत्नी इल्लमा गारू जी को बताई और सत्यता के प्रतीक रूप यहाँ पड़ी हुई ये सब चीज़ उसको बताई। काशी पहुँचने के बाद उन लोगों ने अपना संकल्प पूर्ण किया और थोड़े समय में उनको पता चला कि यवनों की फौज काशी नगर को लूटने के लिए आ रही है। तब अपनी सलामती के लिए दक्षिण दिशा की ओर अपने वतन के लिए उन लोगों ने प्रयाण किया। तब इल्लमा गारू जी गर्भवती थी। चंपारण के वन प्रदेश में प्रवेश करने के साथ उनको असामयिक प्रसव वेदना होने लगी और 7 मास के गर्भ का गर्भस्राव हुआ। जो निश्चेतन था उसको एक वस्त्रों में लपेट के वृक्ष पर रख के वो आगे चलने लगे। आगे जाके चौड़ा गांव में कृष्णदास सेठ के घर उन लोगों ने निवास किया। तब रात को श्री गोपाल कृष्ण जी श्री लक्ष्मण भट्ट जी के स्वप्न में आए और बोले, मैं खुद तुम्हारे बालक के रूप में प्रकट हुआ हूँ, जाओ और मुझे ले आओ। जब वो बालक को लेने गए तो देखते हैं कि बालक तो भीमरथी नदी के रेत पर बने हुए चबूतरे पर अपने पैर का अंगूठा चूसता हुआ तेजोमय दिख रहा है। चबूतरे के आसपास अग्निकुंड में से ज्वालाओं आकाश की ओर उठ रही थी। अग्नि ने माता जी को मार्ग दिया और श्री इल्लमा दारू जी ने बालक को उठा के अपने बाहों में भर लिया। उसी तरह महाप्रभु जी का चंपारण में प्राकट्य हुआ। चंपारण की ये प्राकट्य बैठक अद्भुत, अलौकिक, वंदनीय और अवर्णनीय है। उसके दर्शन मन को मोह लेने वाला और दिल में सुकून पैदा करने वाला है। चंपारण में श्री वल्लभ निधि धर्मशाला के पास श्री छठी बैठक जी विराजते हैं। श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने ये स्थान पे श्री महाप्रभु जी का छठी पूजन का पर्व मनाया था, इसलिए उसको श्री षष्ठी पूजन बैठक जी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार अवश्य चंपारण जाइए और श्री महाप्रभु जी के चरणों में अपना शीश झुकाइए। जय श्री कृष्ण।